टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? इतिहास से लेकर आज तक पावर का दिखावा चला आ रहा है। राजा महाराजा के बीच हो या देश के बीच, अपनी शक्ति को दिखाना ये सब युद्ध की तरफ ले जाता है। इसलिए दुनिया ने साम्राज्यवाद की वजह से 2 विश्व युद्ध पहले ही देख चुका है और प्रेजेंट टाइम पे लगभग दुनिया के सभी देशों के पास एडवांस फायर पावर है। अगर भविष्य में फिर से एक युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। पहले जिस देश के पास जितना ज़्यादा मिलिट्री पावर होता था उस देश को उतना ही पावरफुल माना जाता था, लेकिन अब मिलिट्री पावर के साथ साथ इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, कल्चरल पावर और टेक्नोलॉजिक पावर काफ़ी महत्व रखता है। तो दोस्तों, आप रेडी हो जाए दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश की लिस्ट जानने के लिए। हम शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो कि एक कॉन्टिनेंट भी है। यह देश दुनिया की सबसे ताकतवर देश की लिस्ट में आता है। ऑस्ट्रेलिया एक वेल्दी नेशन है जहाँ पे लोग अच्छी क्वालिटी लाइफ बिताते हैं और यह देश बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफ़ी बेहतर है। यह देश एशिया पैसिफिक रीजन में अच्छी ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ का जीडीपी 1.40 ट्रिलियन डॉलर है। ग्लोबल फाइबर इंडेक्स में हर साल ग्रोथ कर रही है यह देश और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की ज़्यादा शहरी इलाका देशों में से एक है। नंबर 9 साउथ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से देश होने के बावजूद भी पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में साउथ कोरिया आता है। ऑफिशियली ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 में कोरिया जापान से आज़ादी हासिल किया था। अगर हम 60 साल पीछे चले जाए तो साउथ कोरिया इस टॉप 10 रैंकिंग से कहीं भी आसपास नहीं था, लेकिन दुनिया की डायनामिक और हाईटेक इकोनॉमी की वजह से साउथ कोरिया तेजी से पूरे दुनिया भर एक पावरफुल देश के रूप में अपनी पहचान बनाई है। साउथ कोरिया के हाईटेक कंपनीज पूरे दुनिया में फेमस ब्रांड्स है, जैसे कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, हुंडई और किया आदि। यह देश की इकोनॉमी को हाई स्किल वर्कफोर्स और एजुकेटेड लोगों की वजह से बूस्ट मिल रहा है। इसकी जीडीपी 1.65 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 8 यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड को मिला के बना है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है और उत्तर दिशा में आयरलैंड भी शामिल है। सेकेंड विश्व युद्ध तक यूनाइटेड किंगडम हर महीने में पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश था। विश्व युद्ध के बाद नया पावरफुल देश उभर के आने लगे। यूके का ग्लोबल पावर और कम होता रहा, फिर भी यूके का इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर आज भी पूरे दुनिया में काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। मार्केट एक्सचेंज रेट के अनुसार यूके आज के डेट में पूरे दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिस्ट में 5th पोजीशन पे आता है। इसका जीडीपी 2.83 ट्रिलियन डॉलर है। यूके खुद को यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद इसका असर आने वाला भविष्य में नजर आएगा, लेकिन अभी तक ये नाटो का एक्टिव एंड रेगुलर मेंबर रहा है। नंबर 7 जर्मनी। यूरोप में रशिया के बाद जर्मनी सेकंड सबसे आबादी वाला देश है। पूरे दुनिया में जर्मनी एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट पे 29 कंपनी का हेडक्वार्टर जर्मनी में है। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी के अनुसार यूरोप की सबसे बड़ा इकोनॉमी है जर्मनी और नॉमिनल जीडीपी के अनुसार 4th लार्जेस्ट है ये देश। जर्मनी की जीडीपी 3.86 ट्रिलियन डॉलर है। हाई स्किल लेबर फोर्स, हाई लेवल इनोवेशन और लो करप्शन की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। मिलिट्री पावर के मामले में जर्मनी थोड़ा लिमिटेड है। नंबर 6 फ्रांस। इतिहास और वर्तमान में फ्रांस की प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे रहता है। यह देश पश्चिम यूरोप में स्थित है। फ्रांस की कल्चर, पॉलिटिक्स, साइंस और इकोनॉमी पूरे दुनिया में विस्तार है। फ्रांस की जीडीपी 2.72 ट्रिलियन डॉलर है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की राजनीति अहम भूमिका निभाता है। फ्रांस की आर्मी फोर्सेस पूरी दुनिया में 6th पोजीशन पे है ग्लोबल पावर इंडेक्स के अनुसार। लगभग 4.5 लाख आर्मी फोर्सेस है फ्रांस में। इसके साथ साथ फ्रांस एक बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड देश भी है। अभी चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पे है जापान। पूरे दुनिया में अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है जापान। प्रेजेंट टाइम में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूएस और चाइना के बाद, और परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार 3rd पोजीशन पे है, जो कि यूएस, चाइना और इंडिया के बाद। जापान की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार 5.586 ट्रिलियन डॉलर है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर पे इतना फोकस नहीं दे रहा है जितना टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को बढ़ाने में देता है। जापान की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आने वाले साल में ये और भी कम होता जाएगा, जो कि जापान की मिलिट्री पावर
कम होने की सबसे बड़ी वजह है। अभी नंबर 4 पे है इंडिया। रिसेंटली इंडिया एक नया पावर हाउस के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन की लिस्ट में चाइना के बाद इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। इतने बड़े आबादी में 65% लोग यूथ है, जिनके एज 35 से भी कम है। इंडिया की यही यूथ या तो इंडिया को कई गुना आगे ले जाएगा या बहुत पीछे कराएगा। प्रेजेंट सिचुएशन इतने पैमाने पे यूथ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर इंडिया की यूथ टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, नए स्टार्टअप और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेगा तो इंडिया एक सुपर पावर हो जाएगा। और वही यूथ अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे, एंटरटेनमेंट पे अपनी टाइम बर्बाद करेगा तो इंडिया कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन जैसे सिर दर्द और भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर कदम बढ़ाएं। इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 5.8% रहा है। परचेजिंग पावर के अनुसार इंडिया की जीडीपी $10.207 ट्रिलियन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इंडिया के पास चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स है। अपनी पड़ोसी देश के साथ अनबन की वजह से इंडिया को इतना बड़ा आर्मी फोर्स रखना पड़ता है। नंबर 3 रशिया। 2020 में पावरफुल देश की रैंकिंग में नंबर 2 पे था रशिया। टोटल एरिया के अनुसार रशिया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश है। यह देश में नेचुरल रिसोर्सेज भरा पड़ा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हाउस है। 35 लाख से भी ज़्यादा आर्मी फोर्स है रशिया में। इसके साथ साथ रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है। इससे पता चलता है कि रशिया की एक डिसीजन पूरे दुनिया में कितने इंपॉर्टेंस रखता है। यूएस के बाद दूसरे देशों को मिलिट्री वेपन बेचने में रशिया सेकंड पोजीशन पे आता है। रशिया की जीडीपी $4.328 ट्रिलियन है। अभी नंबर 2 चाइना। 2020 में नंबर 3 पे था, जो कि अभी नंबर 2 पावरफुल देश है। दुनिया की सबसे आबादी वाला देश है चाइना और ग्लोबल इकोनॉमी में मजबूत स्थिति पे है ये देश। आज के डेट पे हम ज़्यादातर जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। इससे पता चलता है कि चीज़ें एक्सपोर्ट करने में और चीज़ें बेचने में दुनिया की टॉप लीडर है चाइना। दोस्तों, अगर आपके घर में एक भी सामान मेड इन चाइना की नहीं है तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। जो देश जितना बेचेगा वो देश उतना ही कमाएगा। इसलिए चाइना की जीडीपी $26.66 ट्रिलियन है। चाइना अपनी मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ाने में लगा है और ये मिलिट्री फोर्स दुनिया में पावरफुल माना जाता है। चाइना की कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी अपने देश को और भी पावरफुल करने में लगा है। बस अगले कुछ ही सालों में हम चाइना को दुनिया के नंबर 1 पावरफुल देश के रूप में देखने में बहुत चांसेस है। अभी आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब तक दुनिया में सबसे पावरफुल देश है यूएसए। सभी सर्वे के अनुसार यूएस का मिलिट्री पावर पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस लिस्ट की बाकी देशों के मिलिट्री खर्चों को मिला के उससे भी ज़्यादा मिलिट्री बजट यूएसए करता है। वाव, माय गॉड। IMF के अनुसार यूएस की जीडीपी $22.7 ट्रिलियन है। इकोनॉमिक पावर और लीडरशिप में पिछले कुछ सालों से यूएस का दबदबा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में पता चलेगा कि उभरते हुए देशों के सामने यूएसए कितने सालों तक आगे रह पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके अवेलेबल टाइम देने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो पहले हमारे टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइए आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम हमारे वीडियो को आपके लिए और भी बेहतर एंड नॉलेजेबल बनाएं। थैंक्स अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।